और बिल्कुल जाति जनगणना होनी चाहिए, मैं तो उसका पक्षधर हूँ, क्योंकि कम से कम जातियों के बारे में पता लगे क्या स्थिति है। 1931 में हुई थी, उसको लेकर के फिर 2011 में हुई, लेकिन आंकड़े शायद उसे सार्वजनिक नहीं हुए। तो क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? जब जाति समाज का सच है तो होनी चाहिए, और उसके बाद पता लग जाएगा किसकी कितनी हिस्सेदारी है, कितनी भागीदारी है, उसमें क्या है। मुझे तो लगता है कि उससे समाज बटेगा नहीं, उससे समाज ज़्यादा एकजुट होगा। मैं तो इसके पक्ष में हूँ। और आदिवासियों की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है मुख्यधारा में उनको लाने के साथ साथ उनके जो उनकी संस्कृति है, उनके जो अधिकार हैं, जंगल के अधिकार, जमीन के अधिकार, उनकी जो लड़ाई लड़ रही है, चल रही है जगह जगह देश के हर साहब, चाहे कोई सरकार कहीं भी हो, आदिवासियों को लेकर उसका रुख एक ही रहता है। वो चाहे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है या किसी राज्य में बीजेपी की होगी, कहीं और होगी, लेकिन आदिवासियों की जमीन, उनके संसाधन, उनका जंगल जमीन, वो सब जो है छीनने की और उसको बड़े कॉर्पोरेट को देने की जो लड़ाई है वो चल रही है। वो चाहे उड़ीसा हो, चाहे वो झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, मुझे लगता है उस लड़ाई में हम सारे लोगों को उनके स्वर को उनको स्वर मिलाना चाहिए। और आदिवासियों को जिस तरह से फर्जी एनकाउंटर में उनके साथ कभी नक्सलवादी बता दीजिए, नक्सली क्यों प्रभाव जमा रहे हैं वहाँ अगर आदिवासियों में, इसलिए जमा पा रहे हैं कि आप उनके साथ जो सलूक कर रहे हैं। इसलिए आदिवासियों को जो है उनके अधिकारियों की लड़ाई बहुत जरूरी है, उसका समर्थन किया जाना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए सरकारों पर कि आदिवासियों के जो हक हकूक है उनको सुरक्षित रखा जाए। मैं तो पत्रकारिता के शुरुआती दौर में छत्तीसगढ़ काफ़ी जाता था। मीणा जी, शंकर कुमार योगी उस वक्त जो मजदूर नेता थे, उनके और आदिवासियों के साथ भी काम कर रहे थे, उनसे मेरा बड़ा वैचारिक संबंध था, मैं मिलता था। झारखंड में शिबू सोरेन जब लड़ाई लड़ रहे थे उस वक्त हम लोग जो है काफ़ी सक्रिय थे। खैर अब वो दौर बदल गया, अब तो दूसरा दौर है। लेकिन इस दौर में मुझे उम्मीद होती है जब जितेंद्र मीणा जैसे लक्ष्मण यादव जैसे नौजवान आकर के उस बात को उठाते हैं तो मुझे लगता है कि बात जो है बढ़ रही है आगे। क्योंकि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन की भावना पूरे देश में व्याप्त थी, देश का बंटवारा हुआ था, देश के अंदर जख्म भी थे, घाव भी थे, सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद लोगों के अंदर एक स्वतंत्रता की भावना थी। और जो भी हो, चाहे तब कितने वैचारिक मतभेद हों उस समय के नेताओं से हम सबके, लेकिन वो बड़े लोग थे, वो लोग जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, चाहे किसी धारा से आए हो, किसी पार्टी से आए, लेकिन बड़े लोग थे। आज के जैसे जो है छोटे लोग नहीं थे जो सीमित राजनीतिक स्वार्थों के कारण कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए देश आज उन विचारों की मुझे लगता है जरूरत बहुत ज्यादा है कि देखिए स्वतंत्रता आंदोलन जो था एक ऐसी धारा थी, ऐसी गंगा थी या ऐसा प्रवाह था जिसमें तमाम धाराएं शामिल थी। उसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी धारा थी, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तमाम सारे सामाजिक न्याय के जो पुरोधा थे उनकी धारा थी, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां की धारा थी, उसमें सुभाष चंद्र बोस की धारा थी, उसमें कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग थे, हर तरह के लोग थे, हर धाराओं का एक संगम था। तो मेरा मानना है कि जो एक कोशिश महापुरुषों को लड़ाने की होती है उससे हमको बचना चाहिए, हमको उनको मिलाना चाहिए, उनके विचारों को जहां से हमको अच्छे विचार मिले। मैं तो सबको मानता हूँ, मैं तो गांधी को भी मानता हूँ, अंबेडकर को भी मानता हूँ, लोहिया को भी मानता हूँ, भगत सिंह को भी मानता हूँ, मुझे कहीं कोई विरोधाभास नहीं दिखता। उनमें मतभेद थे, मैं मानता हूँ, लेकिन आज उन मतभेदों को उजागर करने की बजाय उनमें जो ऐसे सुर हैं जिनसे ये समाज, ये देश, ये लोकतंत्र बच सकता है, आगे बढ़ सकता है, मजबूत हो सकता है, उनको मिलाने की जरूरत है। ये मेरा एक आग्रह है, रहता है हमेशा कि हम, वरना क्या होगा, कोई पटेल और नेहरू को लड़ा रहा है, कोई सुभाष चंद्र बोस और गांधी को लड़ा रहा है, कोई गांधी और अम्बेडकर को लड़ा रहा है, कोई सावरकर और, मतलब ये जो है पूरी जो व्यवस्था है, तो मुझे लगता है उसको थोड़ा सा जो है, जैसे हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवारों में हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बाबा और परबाबा, उनके भी तमाम कमियाँ थी, लेकिन जब हम बैठते हैं उनको याद करते हैं तो उनकी अच्छाइयों को याद करते हैं। तो मुझे लगता है ये थोड़ी समग्रता, जो कि पूनम जी ने थोड़ा सा गांधी जी के बारे में जो इस तरह से इस्तेमाल किया तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उनका गांधी बोला, ऐसा किया, ऐसा बाबा साहब भी नहीं करते। और बाबा साहब और गांधी जी का जो पत्राचार है मुझे लगता है पढ़ना चाहिए, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि आप ये समाज पर जितना अत्याचार हमारे समाज ने किया है उसके बावजूद आपकी जो भाषा है वो बहुत विनम्रता की है, नम्र है। मैं शायद आपकी जगह होता तो मेरी भाषा बड़ी कटु और वैसी होती। तो बड़े लोगों के अपने अपने मतभेद, अपने मुद्दे थे उस समय, लेकिन मुझे लगता है हम लोगों को सबके प्रति जो है एक सम्मान का भाव रखना चाहिए। अपनी विचारधारा से कोई समझौता ना किया जाए, लेकिन जिन लोगों ने इस देश को बनाने में रंच मात्र में योगदान दिया है
उनके प्रति एक हमको जरूर एक सम्मान का भाव रखना चाहिए। ये एक मेरा वो है। क्योंकि जनेश्वर जी का नाम लिया तो नाहर सिंह जी ने, तो जनेश्वर जी हम लोगों के नेता थे, लोहियावादी थे, और छात्र जीवन में जब हम लोग समाजवादी यूनियन सभा और समता यूनियन सभा JNU में हम लोग थे, तो जनेश्वर जी हमारे सबसे ज़्यादा पसंद हुआ करते थे छात्र नेता के रूप में, जो बुलाते थे हम लोग। तो मैं बस इस बात को ये कहूँगा कि आज जो संकट है, यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो जिसकी ओर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने इशारा किया, जितेंद्र सिंह जी, जितेंद्र मीणा जी ने इशारा किया, वो संकट है कि इस देश के वंचित, पिछड़े, दलित, सामाजिक रूप से जो भी पीछे आदिवासी तबका, उनको पीछे करके दोबारा जो है इस देश को अखंड भारत के नाम पर खंड खंड कर दो या अंदर से खंड कर दो। मैं तो राष्ट्र के को लेकर भी मेरी अलग परिभाषा है। राष्ट्र और देश में मैं देश को ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो राजनीति शास्त्र के हिसाब से। लेकिन चलिए, राष्ट्र एक पॉपुलर शब्द है तो मैं राष्ट्र भी कह देता हूँ। तो उस पर कम से कम आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये जिम्मेदारी उन सब लोगों की है जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, कि जो तीर तलवारों का जो दौर चल रहा है उसको रोकें, अपने समाज में इस संदेश को ले जाएं। क्योंकि देखिए, आप अगर, मैं तो पत्रकार रूप में जानता हूँ कि जितने झगड़े टट्टे होते हैं उनमें ज़्यादा जो लोग जो है शिकार होते हैं वो भी वंचित समाज के होते हैं, और ज़्यादा जो उसमें सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं वो भी उसी समाज से आ रहे हैं। ये बड़ा विडंबना है इस चीज़ की। मतलब जिस देश में जब मंडल आया तो तुरंत मंदिर आ गया, और मंडल और मंदिर की लड़ाई चली। मंडल शुरू में मंडल जीता, उत्तर प्रदेश में भी जीता, बिहार में भी जीता और आगे बढ़ा। लेकिन आगे चलकर के मंडल वाले जो नेता थे वो धीरे धीरे अपनी वैचारिक पटुता छोड़ के राजनीतिक अवसरवादिता के चक्कर में उन्होंने उस लड़ाई को पीछे कर दिया, और उसके बाद मंदिर वालों को मौका मिल गया इनरोड करने का। और वो जो समाज जो ताकत थे मंडल और सामाजिक न्याय की, वो समाज के लोग मंदिर की तरफ घूम गए, और नतीजा सामने है। तो मुझे लगता है उस समाज को बाबा साहब की शिक्षाओं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ज्योतिबा फुले, इन सबकी शिक्षाओं से तक पहुंचाने की जरूरत है। और इसके लिए जो किताब ये लिखी है गौतम जी आपने, ऐसी पुस्तकें आएंगी और लोगों के बीच जाएंगी तो कम से कम जानकारी मिलेगी। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की चीज़ों का प्रकाशन होना चाहिए। और वंचित समाज के लोग और पिछड़े समाज के लोग अगर मीडिया में, जैसे लक्ष्मण यादव ये बातें हैं डिस्कशन में, मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे लगता है जो मैं कहना चाहता हूँ उससे ज़्यादा बात तो मेरी यही कही।